बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अगर हुकूमती इक़दामात को देखा जाए तो रमा हफ्ते में हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत अच्छे इक़दामात उठाए हैं। सबसे पहले तो हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया है, जिसके मुताबिक अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाहर बैठे हुए अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। दूसरी बड़ी खुशखबरी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अब घर बैठे अपनी डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा सकेंगे। इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तानी एम्बेसीज और कौंसलेट्स के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसके लिए उन्हें अपना काम काज छोड़कर तो जाना पड़ता था और साथ में अच्छा खासा खर्चा भी हो जाता था। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान में बैठे हुए किसी शख्स को अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाह रहे हैं तो वो अपने घर बैठे उसको ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। ये ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को 6 मुख्तलिफ स्टेप्स में अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी होगी, जो बहुत ही आसान और फास्ट रिस्पॉन्डिंग सर्विस है। तो चले दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि ये 6 स्टेप्स हैं क्या। सबसे पहले स्टेप में आपको डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी पोर्टल पर अपना एक वैलिड ईमेल देकर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना ईमेल देकर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगी जिसमें आपको ओटीपी दिया जाएगा। उस ओटीपी के जरिए आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकेंगे। दूसरे स्टेप में आपको ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी को अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेंट और 2 विटनेसेस और अटॉर्नी की डिटेल देना होगी। इस डिटेल में आपको पिक्चर्स और CNIC की स्कैन कॉपीज देना होंगी। इसके बाद आपको पावर ऑफ अटॉर्नी की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगी। अटॉर्नी की कॉपी अपलोड करने के बाद आपको दूसरे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर एफिडेविट वगैरह, उनकी स्कैन कॉपीज भी अपलोड करनी होंगी। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुके हैं तो एप्लीकेशन के तीसरे स्टेप में आपको बायोमेट्रिक्स करवानी होगी। उसके लिए आपको 2 फॉर्म्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहले फॉर्म में एप्लीकेंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी और दूसरे फॉर्म में आपको विटनेसेस की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होगी। दोस्तों, याद रखें कि अगर एप्लीकेंट एक से ज़्यादा है तो आपको हर बंदे के लिए अलग अलग से फॉर्म्स डाउनलोड करने पड़ेंगे और हर एप्लीकेंट अपने अपने नाम के मुताबिक अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएगा। नाम वगैरह और आपकी बाकी डिटेल आप जो फॉर्म डाउनलोड करेंगे उस पे पहले से लिखी होगी। दोस्तों, एप्लीकेंट और विटनेसेस अपने अपने फॉर्म्स के बॉक्सेस में फिंगरप्रिंट लगाने के बाद एक दफा फॉर्म में जो डिक्लेरेशंस लिखी होती हैं उनको जरूर पढ़ें और अगर आप उस डिक्लेरेशन से एग्री करते हैं तो अपने अपने फिंगरप्रिंट्स वाले फॉर्म्स को स्कैन करें और उसको अपलोड कर दें। आपकी एप्लीकेशन के चौथे स्टेप में आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का स्टेटस क्या है। अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी, जो कि सिर्फ डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ही कर सकते हैं। अगर आपकी पेमेंट की वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद आपका ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू होगा। दोस्तों, अगर किसी वजह से आपकी बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन नहीं होती, यानी कि आपका बायोमेट्रिक वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको 2 चांस और दिए जाएंगे कि आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दोबारा से अपलोड करें। और अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दोबारा अपलोड करने के बाद भी वेरीफाई नहीं होती तो आपको अपने करीबी पाकिस्तानी कौंसलेट में जाना होगा। और यह भी याद रखें कि अगर एप्लीकेंट को पाकिस्तानी कौंसलेट में जाना पड़ता है तो वो विटनेसेस को भी साथ लेकर जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई फॉरेनर है जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या CNIC या POC वगैरह नहीं है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको भी एक दफा पाकिस्तानी कौंसलेट में खुद से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन के 5वें स्टेप में जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू की डेट दी जाएगी और साथ में एक वीडियो का लिंक भी दे दिया जाएगा जिसपे आपका वीडियो इंटरव्यू होगा। वीडियो इंटरव्यू में काउंसलर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन से मुतल्लिका आपसे सवालात करेगा और बाद में ये डिसीजन देगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं। तो दोस्तों, जब आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाए तो ये याद रखें कि इंटरव्यू में एप्लीकेंट के साथ साथ गवाहान का मौजूद होना भी जरूरी है, जिसमें पाकिस्तानी काउंसलर ऑफिसर एप्लीकेंट के साथ साथ गवाहान से भी सवालात कर सकता है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के छठे और आखिरी स्टेप में जब काउंसलर ऑफिसर की तरफ से आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी जाती है तो आपको डिजिटल पावर ऑफ अटॉर्नी पोर्टल से एक ईमेल आएगी जिसमें काउंसलर ऑफिसर की तरफ से एप्लीकेंट से फाइनल कंसेंट लिया जाएगा। इस फाइनल कंसेंट में एप्लीकेंट को 15 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा करवाना होगा। अगर एप्लीकेंट 15 दिन के अंदर काउंसलर ऑफिसर को अपना कंसेंट जमा नहीं करवाता तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस कंसेंट पेपर को एप्लीकेंट को प्रिंट करवाना होगा। इस कंसेंट पेपर में जो डिटेल होगी उसमें केस ID, एप्लीकेंट की डिटेल, विटनेसेस की डिटेल और अटॉर्नी की डिटेल और इसके साथ साथ आपके जो केस की अप्रूवल है और जिस ऑफिसर ने आपका केस अप्रूव किया है उसकी डिटेल शामिल होगी, जिसको आपको प्रिंट करवाना होगा।
तो दोस्तों आपको इस प्रिंट हुई रसीद को पावर ऑफ अटॉर्नी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर अटॉर्नी को डिस्पैच करना होगा। जब अटॉर्नी को आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में रिसीव हो जाएंगे तो उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुतल्लिका इदारों से और फॉरेन ऑफिस से उसको अटैच करवा सकते हैं। तो दोस्तों जो ओवरसीज पाकिस्तानीज इससे पहले पावर ऑफ अटॉर्नीज बनवा चुके हैं वो जानते होंगे कि ये बनवाना कितना मुश्किल काम था, मगर अब आप घर बैठे बहुत आसानी से ये डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि अभी ये सर्विस दुनिया के 10 ममालिक में शुरू की गई है, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टारगेट है कि 10 वीक के बाद इसको पूरी दुनिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम ये दुआ करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हुकूमत पाकिस्तान मजीद सहूलियात और आसानियाँ लेकर आए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें और अलिफ नगरी को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।